दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा अर्थ 71% वाटर से घिरा हुआ है एंड 29% एरियाज में लैंड है। बट क्या आपको पता है कि इस 71% वाटर में से 97% वाटर हमारे पीने लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड का 97% वाटर हमारे पीने लायक नहीं है बिकॉज ये ओशियन एंड सीज में होने के कारण काफी खारा है जिसे ह्यूमन एज ए ड्रिंक वाटर के रूप में यूज नहीं कर सकता। और ये बचा 3% वाटर हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अर्थ का 3% फ्रेश वाटर में से भी 70% फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में बर्फ के रूप में जमा हुआ है एंड बाकी बचा अर्थ के 3% फ्रेश वाटर का 30% फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर के रूप में है जिसे हम लोग एज ए नॉर्मल डेली यूजेज में लेते हैं एंड कुछ % वाटर रिवर्स पॉन्ड एंड वाटर वेपर के रूप में है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अर्थ के टोटल वाटर का सिर्फ 1% के आसपास वाटर ही हमारे एज ए फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है जिसे हम लोग डेली यूजेस के रूप में लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडुफील्ड। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्ल्ड वाटर क्राइसिस के बारे में। जानेंगे दुनिया भर के किन किन देशों में लोगों को वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और दुनिया भर के कितने % लोग वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। एंड सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इन फ्यूचर भी उन एरियाज में वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पे अभी वाटर प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है। Grappling with a water crisis, global water crisis. Published a new report for the first dedicated water summit in more than 40 years. Consumption of water keeps rising, and the report says about 10%. दोस्तों, ग्लोबल वाटर स्कैर्सिटी आज के समय में वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट क्राइसिस में से एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है जो डे बाय डे तेजी रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। मगर सोचने वाली बात यह है कि अर्थ का 2/3 एरिया यानी 2/3 हिस्सा जल से घिरा होने के बावजूद यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में वर्ल्ड के टोटल 4 बिलियन लोग यानी कि टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन का आधा साल भर में कम से कम 1 महीना के लिए गंभीर पानी की समस्या का अनुभव करते हैं एंड 2 बिलियन से अधिक लोग दुनिया भर के उन देशों में रहते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, यानी कि उन जगहों पर पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बट वाई, क्या है वे फैक्टर्स जिसके चलते अर्थ पे इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद लोगों को दुनिया भर में वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ता है? बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ग्लोबल वाटर क्राइसिस। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि हमारा अर्थ 71% वाटर से घिरा हुआ है एंड 29% एरियाज में लैंड है। मगर हमारे अर्थ पे 71% यानी कि 2/3 एरिया वाटर से घिरा होने के बावजूद हर साल दुनिया भर में हजारों लाखों की संख्या में लोगों की वाटर स्कैर्सिटी के चलते मौत हो जाती है, जिसमें ग्लोबल वाटर स्कैर्सिटी का सबसे पहला कारण है हमारे अर्थ पर उपलब्ध टोटल वाटर का 97% सैलाइन वाटर यानी कि सागर महासागर का खारा पानी जो हमारे पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बट वाई, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों होता है सागर महासागर का जल इतना खारा? चलिए बताते हैं व्हाई इज सी वाटर सॉल्टी। तो जब ओशियन से सीज का वाटर वेपोराइज होकर बादल बनता है और यही बादल ग्राउंड एरियाज में पहुंचकर रेन के फॉर्म में बरसता है और रेनफॉल के समय वाटर का रिएक्शन एयर में मौजूद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से होता है, जिसके कारण रेन थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। और यही एसिडिक रेन जब जमीन में गिरता है तो जमीन में मौजूद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स घुल जाते हैं और यही वाटर जब ग्राउंड एरियाज से बहकर रिवर्स में पहुंचता है तो उनमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट कॉन्टेंट आ जाते हैं। बट रिवर्स में सॉल्ट कॉन्टेंट की क्वांटिटी काफी कम होती है जिसके कारण नदी का पानी हमें खारा नहीं लगता है और यही रिवर्स से लेस सॉल्ट कंटेंट वाला वाटर नदियों से समुद्र में पहुंचता है। और इसी तरह मिलियंस ऑफ ईयर से नदियों द्वारा लाया गया मिनरल्स एंड सॉल्ट्स ओशियंस एंड सीज में जमा होने की वजह से ओशियंस एंड सीज का वाटर हमें सॉल्टी लगता है बिकॉज इसमें हाई अमाउंट्स में मिनरल्स एंड सॉल्ट स्पेशली सोडियम क्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण समुद्री जल इतना नमकीन होता है कि हम लोग इसे पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। और यदि अगर कोई इंसान इसे पी लेता है तो हेल्थ खराब होने के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज एंड कुछ कंडीशन में इंसान की मौत तक हो सकती है। इसी कारण टोटल ग्लोबल वाटर का 97% वाटर हमारे पीने लायक नहीं है। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि टोटल ग्लोबल वाटर का ओनली 3% वाटर हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। बट यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि इस 3% टोटल ग्लोबल फ्रेश वाटर का ओनली 30% फ्रेश वाटर ग्राउंड में है एंड बाकी बचा 70% फ्रेश वाटर नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड ग्लेशियर्स में आइस के फॉर्म में जमा हुआ है। यानी कि ओवरऑल टोटल ग्लोबल वाटर का ओनली 1% फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पे पीने के लिए उपलब्ध है। अगर इसे टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन एंड उनके नीड के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी कम मात्रा में है। So that's why sea water is the biggest major factor of the global water crisis। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारी मेहनत बेकार न जाए एंड आपका टेक्निकल सपोर्ट बना रहे। ग्लोबल वाटर स्कैर्सिटी का दूसरा बड़ा फैक्टर है दुनिया भर के अलग अलग जगहों का डेजर्ट क्लाइमेट एंड वहाँ का डिफरेंट एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्लोबल मैप में हाई वाटर स्कैर्सिटी का सामना करने वाले क्षेत्रों को देखोगे तो वे सभी एरिया ज्यादातर डेजर्ट क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र में आते हैं जो आज के समय में हाई वाटर स्कैर्सिटी का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट दुनिया भर में एनवायरनमेंट पर रिसर्च करने वाली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साल 2019 में दुनिया भर में वाटर स्कैर्सिटी का सामना करने वाले देशों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के अलग
अलग अलग काउंट्रीज को वहाँ के हाई वाटर स्कैसिटी एंड लो वाटर स्कैसिटी को देखते हुए काउंट्रीज को डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज किया, जिसमें से 17 काउंट्रीज ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली हाई वाटर स्कैसिटी का सामना कर रहे हैं। एंड इस एक्सट्रीमली हाई वाटर स्कैसिटी का सामना करने वाले 17 काउंट्रीज में से 12 काउंट्रीज ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में आते हैं। बिकॉज हम सभी को ये अच्छे से पता है कि इन सभी रीजन्स में डेजर्ट क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर होने की वजह से इन सभी रीजन का ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे तक पहुंच जाता है। एंड इन सभी रीजन्स में ग्राउंड वाटर खत्म होने के पीछे का मेन कारण वहाँ का डेजर्ट क्लाइमेट, नदियों की कमी एंड वर्षा का ना होना है। और इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से उन सभी रीजन में पानी वापस ग्राउंड के अंदर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर वाटर रिफिल नहीं हो पाता है। और इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से उन सभी रीजन का ग्राउंड वाटर कम होता चला जा रहा है, जिसके कारण उन सभी रीजन में रह रहे लोगों को पीने का पानी ना मिलने की वजह से कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एंड पीने का पानी लाने के लिए मीलों दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा जो वेस्ट अफ्रीका के नाइजर देश का रहने वाला है, जो सुबह सुबह अपने घर से 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पानी लाने के लिए जा रहा था, जिसे यूनिसेफ के द्वारा साल 2020 में शेयर किया गया था। पीने का पानी के लिए स्ट्रगल करने वाली एक और एग्जांपल बताते हैं आपको इन लेडी का, जो घना काउंट्री की रहने वाली है, जो कि पड़ता है वेस्ट अफ्रीका रीजन में। ये लेडी रोज 10 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाती है वाटर की खोज में, जिसे शेयर किया गया था साल 2021 में अल जजीरा न्यूज नेटवर्क के द्वारा। दुनिया भर में हजारों लाखों ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जो पीने का पानी के लिए कई सारी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रीमली हाई वाटर क्राइसिस का सामना करने वाले 17 काउंट्रीज में से उन बचे 5 काउंट्रीज के बारे में। इन बचे 5 काउंट्रीज में से साउथ एशियन काउंट्रीज में इंडिया एंड पाकिस्तान भी है, जिसमें इंडिया 13th रैंक पे है एंड पाकिस्तान 14th रैंक पे है। सेंट्रल एशियन काउंट्रीज में तुर्कमेनिस्तान, यूरोपियन काउंट्रीज में सैन मेरिनो एंड साउथर्न अफ्रीकन काउंट्रीज में बोत्सवाना है, जो एक्सट्रीमली हाई वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो ये रहे कुछ ग्लोबल वाटर क्राइसिस के सेकेंड मेजर फैक्टर्स। अब बात करते हैं थर्ड मेजर फैक्टर्स की। ग्लोबल वाटर क्राइसिस के होने के पीछे का थर्ड मेजर फैक्टर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड वाटर का काफी मात्रा में यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जिसमें काफी सारे इंडस्ट्रीज आ जाती है, जिसमें लार्ज क्वांटिटी में ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है। एक एस्टिमेट के अनुसार 70% ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं कि 1 एकड़ जमीन में किए हुए एग्रीकल्चर में जितने ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है, उतना ग्राउंड वाटर में पूरा गाँव का प्यास बुझाया जा सकता है। तो ये रहे कुछ थर्ड मेजर फैक्टर्स जिसके चलते ग्राउंड वाटर का काफी मात्रा में ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एंड इन्हीं सभी कारणों की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे कम होता चला जा रहा है। और इन्हीं सभी मेजर फैक्टर्स की वजह से यूनिसेफ ने कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं, जिसमें यूनिसेफ की एक एस्टीमेट के अनुसार साल 2030 तक 700 मिलियन लोगों को पीने का पानी की कमी के लिए अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। और एक एस्टीमेट के अनुसार दुनिया भर के टोटल 4 बिलियन लोग, यानी कि टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन का आधा, हर साल कम से कम 1 महीना के लिए गंभीर पानी की समस्या का अनुभव करते हैं। एंड 2 बिलियन से अधिक लोग दुनिया भर के उन देशों में रहते हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, यानी कि उन जगहों पर पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। एंड ऐसे काफी सारे फैक्ट्स हैं जिसे आप इंटरनेट पर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश भारत में वाटर स्कैसिटी की। तो आज के समय में इंडिया की टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन 1.42 बिलियन यानी कि 142 करोड़ है, जिसे वर्ल्ड की टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन से देखा जाए तो इंडिया में अप्रोक्स 18% लोग रहते हैं। मगर हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड के टोटल 18% पॉपुलेशन वाले देश भारत में टोटल ग्लोबल फ्रेश वाटर का ओनली 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ही अवेलेबल है, जिसे इंडिया की टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन एंड उनके नीड के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी कम मात्रा में है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा साल 2017 में किए हुए एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के टोटल 700 डिस्ट्रिक्ट्स में से टोटल 250 डिस्ट्रिक्ट्स के ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर उन एरियाज में वाटर स्कैसिटी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि देश और देश के भविष्य के लिए काफी चिंता का विषय है। मगर आज के समय में लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का काफी मात्रा में ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस ने एक चौंकाने वाला एस्टीमेट बताया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2030 तक इंडिया के टॉप 4 सिटीज, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इन फ्यूचर वाटर क्राइसिस पैदा हो सकता है। जैसे साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वहां पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था। एंड आज के समय में केप टाउन के कुछ इलाकों की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अगर इसी तरह से इंडिया में वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के टॉप 4 सिटीज की हालात केप टाउन की तरह हो जाएगी। एंड देश के उन एरियाज में वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर अभी ग्राउंड वाटर प्रॉपर मात्रा में है, बिकॉज जिस स्पीड से ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी स्पीड से ग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे कम होता चला जा रहा है। एंड यदि हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर दुनिया भर के उन रीजन में वाटर क्राइसिस पैदा ना हो जहाँ पर अभी फ्रेश वाटर अवेलेबल मात्रा में है, तो उसके लिए हमें अवेयर होना होगा। एंड हमें फ्रेश वाटर के ओवर कंजप्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम करना होगा एंड वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाना होगा। एंड इंटरनेट पर देखी जाने वाली इस तरह की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपका टेक्निकल सपोर्ट बना रहे एंड हमारी की हुई मेहनत बेकार ना जाए।